नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हल षष्ठी व्रत के बारे में, जिसको हम बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं, ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। ललही मतलब बच्चा का नाम, हम लाला बोल सकते हैं उसको। ललही छठ यानी बच्चों का जो व्रत होता है जिसको माएँ करती हैं, यह उस व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत 28 अगस्त को पड़ रहा है। जो छठ तिथि है वह 27 अगस्त को शाम को शुरू होगी 6:30 बजे, और यह 28 अगस्त रात को ऑलमोस्ट 9 बजे तक रहेगी। तो हम 28 अगस्त यानी कि सूर्योदय के टाइम पे हम इस व्रत को करेंगे। जो लोग जैसे फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, वह एक कैलेंडर भी मंगवा सकते हैं। जो हल षष्ठी का कैलेंडर होता है वह आजकल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है। तो आप वह कैलेंडर ला के भी पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि जो है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो स्त्रियाँ होती हैं वह अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। और इसमें शिव परिवार की पूजा की जाती है। जो माँ ललिता होती है वह कार्तिकेय जी की पत्नी हैं, और माँ गौरी भी अपना आशीर्वाद हमेशा बच्चों पे बनाए रखती हैं। इसलिए शिव परिवार की मूर्ति जो है आप, या फिर एक पिक्चर जो है, इस व्रत में ज़रूर रखें पूजा के दौरान। स्त्रियां जो हैं सुबह उठ के जो है पहले महुआ के पेड़ से दातुन करती हैं। उसकी दातुन के पश्चात यह पूरा निर्जल व्रत होता है। शाम तक इसमें कुछ भी नहीं खाना होता। और जैसे हल षष्ठी जो इसका नाम दिया गया है, इसका मतलब है कि हल से जुता हुआ बना हुआ जो भी खाना होता है इसमें नहीं खाया जाता, किसी भी तरह का अन्न। इसमें अगर आप खा सकते हैं शाम के समय पूजा के पश्चात, तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ सिंघाड़ा, क्योंकि वह पानी में उगता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ हल षष्ठी व्रत की विधि, कथा, और इसमें कैसे कैसे आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो शिव, गौरी, गणेश, कार्तिकेय भगवान की पूजा आप कीजिए। उनको स्नान करवा के पंचामृत से स्नान करवाएं। माँ गौरी को सिंदूर लगाएं, और भगवान शिव को जो है राख का तिलक लगाया जाता है, और चंदन का श्री गणेश को और कार्तिकेय भगवान को लगाएं। उसके पश्चात फूल चढ़ाएं भगवान को, 7 तरह के अनाज चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। और हाँ, क्योंकि यह त्यौहार बच्चों के लिए होता है तो बच्चों के खिलौने इसमें ज़रूर चढ़ाने चाहिए, ताकि पूजा के पश्चात वह सब आप बच्चों में बांट दें। और पूजा में जो मेन प्रसाद इसमें लगता है वह होता है महुए का जो फ्रूट होता है। मैंने इसमें दिखाया है, यह महुए का पेड़ है, और इसमें एक महुए का फ्रूट भी होता है जो अपने आप पक के नीचे गिरते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से धो लें फ्रूट को चढ़ाने से पहले, और उसमें भैंस के दूध का ही दही इस्तेमाल किया जाता है। वह आप इसमें मिलाकर वही प्रसाद इसमें लगता है, वही बांटा जाता है और वही खाया जाता है। इसके पश्चात आप यह सब पूजा करके, आप अगर फ्लैट में रहते हैं, मैं बता रही थी, मान लीजिए अगर आपके आसपास मिट्टी नहीं है, आपका आंगन नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, तो एक बड़ा सा परात टाइप, एक बर्तन थाली टाइप लीजिए। उसमें चारों तरफ आप अंदर की तरफ मिट्टी जो है सर्कल शेप में लगा दीजिए, और उस मिट्टी के ऊपर आप पलाश की, गूलर की, बेरी की, महुआ की पेड़ की टहनियाँ लगाएं। और उसके पश्चात अंदर की तरफ, जो अंदर का सर्कल है, उसमें एक बर्तन लें, पानी डालें उसमें, और उस बर्तन के अंदर आप एक कुश घास होती है सफ़ेद कलर की, वह कुश घास आप लगा दीजिए। और इस तरह से, और उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा ज़रूर बांधना होता है, लाल कपड़ा चढ़ा दीजिए माँ। और इस तरह से यह आपका पूजा का स्थान बन जाता है। आप इसकी पूजा करें इन सब की। और हाँ, इसमें पीली साड़ी और पीली चूड़ियाँ और बिंदी, सिंदूर, यह सब सुहाग की वस्तुएं भी चढ़ाई जाती हैं। यह आप रख सकती हैं, थोड़ा आप अपनी देवरानी, जेठानी या सास को दे सकती हैं, जैसा भी आप चाहें पूजा के पश्चात। इस तरह से आप इनकी पूजा कीजिए और कहानी कहिए। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कहानी। और हाँ, एक बात और, अगर कोई भी स्त्री जो है नौकरी करती है, वह उसके पास समय नहीं है, सुबह से शाम तक वह जॉब कर रही है और पूजा का समय नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इतना कर सकते हैं कि जहाँ पे भी है पूजा हो रही होती है, आप वहाँ पे जाएं, इस कथा को सुने, तो वो आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना कि जो लोग पूजा कर रहे हैं उनको मिलता है। तो इस तरह से आपका व्रत भी संपन्न हो जाएगा। तो आगे मैं आपको इस व्रत की कथा कहती हूँ। वैसे तो हल षष्ठी की जो यह व्रत है, इसमें 6 अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्र की कहानियाँ होती हैं, वह 6 आपको कहनी होती हैं। मैं जो आपकी मेन जो इसमें कहानी है वह आपको आगे बताने जा रही हूँ। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, महुआ की दातुन करने का विधान है। तो पारण के समय हल से जोता बोया कुछ भी अन्न नहीं खाना इसमें चाहिए। तो कहानी मैं आपको आगे बताती हूँ।
प्राचीन काल में जो बहुत पहले एक ग्वालन थी, जिसको बच्चा होने वाला था और वह बहुत ही उसको पीड़ा हो रही थी। एक तो उसका मन था कि मैं जल्दी से जो है जितना भी दूध पड़ा है घर में, दही है, मैं उसको फटाफट बेच के आ जाऊं, क्योंकि अगर बच्चा हो गया तो यह सब ख़राब हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, अपनी पीड़ा से वह ऐसे ही दिमाग हटाया उसने, और वह अपनी मटकी लेकर वह गांव की तरफ चल पड़ती है अपनी दही और दूध को बेचने के लिए। रास्ते में उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और वह एक बेरी के नीचे बैठ जाती है। वहाँ पे उसका एक बेटा पैदा होता है। वह ग्वालन जो है छोटे से बच्चे को वहीं पे छोड़कर दूध और दही बेचने के लिए गांव में चली जाती है। उस समय में क्या होता है कि जो भैंस का दूध होता है एक्चुअली वो गाढ़ा होता है, और जो गाय का दूध होता है वह बहुत हल्का होता है, उसमें ज़्यादा मलाई नहीं होती है। तो उसने गाय के दूध को भैंस के दूध में मिक्स करके सब लोगों को बेच दिया गांव में। अभी जिस बेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान हल जोत रहा था, और अचानक से बैलों के भड़कने की वजह से वह बालक हल का एक फलक घुसने से मर जाता है। यह घटना देखकर वह किसान बहुत दुखी होता है, और फिर वह उसने धैर्य करके जो बेरी के कांटे होते हैं उस बच्चे के या जो घाव होता है उससे सिल देता है वह कांटों से, और वहीं पे छोड़कर बच्चों को वह चला जाता है। उसके बाद वह ग्वालन वापस आती है, देखती है कि उसका बच्चा तो जीवित नहीं है, तो वह बहुत रोती है। वह सोचती है कि आज जो मैंने इतना बड़ा पाप किया है, गाय और भैंस का दूध मिक्स करके लोगों को बता दिया कि ये गाय का ही ये है, भैंस का ही दूध है, तो शायद भगवान ने मुझे उसी का ही है दंड दिया इस पाप का। वह फिर से गांव में भागती है, जाती है सभी के घरों में जिन जिन को दूध देती है, वह बोलती है उनको कि मुझे क्षमा कीजिएगा आज। और उसी दिन एक्चुअली जो है संयोग से उस दिन हल षष्ठी भी थी। हल षष्ठी के दिन गाय का दूध नहीं, गाय के दूध का सेवन नहीं करना होता है, सिर्फ भैंस के दूध का सेवन करना होता है। तो वह सभी स्त्रियों को बताती है कि आप इसका सेवन मत कीजिएगा, इसमें गाय का दूध भी मिक्स है। तो सभी स्त्रियां यह देखकर खुश होती हैं और उनको बोलती हैं कि तुमने जो है अपनी इस तरह से सच्चाई से हमें सब कुछ बताया है और हमारे धर्म की रक्षा की है, हम सब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से सभी स्त्रियों का आशीर्वाद पाकर वह फिर से जाती है, देखती है उसका पुत्र उसे जीवित मिलता है। तभी से उसने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना और जो है बिल्कुल ही छोड़ दिया, और तभी से यह व्रत काफ़ी प्रचलित है। तो स्त्रियां इस व्रत को अपने संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। आप भी यह व्रत कर सकते हैं। माँ ललिता से, माँ पार्वती से आप प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चों की आयु लंबी हो, उनके सारे कष्टों का निवारण हो। अपने इन सभी संस्कारों को आगे पास कीजिए अपनी अगली पीढ़ियों में, ताकि बच्चे आने वाले जो हैं अपने धर्म के बारे में जानें। इस तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।